गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि मदर यूनिवर्स अभी आपको क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। और इस रीडिंग में गाइस काफ़ी कुछ होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स हों, ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आपको वार्निंग दी जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो सिर्फ प्रे किया हुआ है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो उनके लिए ज़रूरी है अभी हाल फ़िलहाल में जानना, तो वो आप उनको बताइएगा मदर यूनिवर्स, एंजल्स। सो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो गाइस देखिएगा, मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके बर्थ मंथ्स। तो इनमें से एक ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है अपने बर्थ मंथ के हिसाब से, उसके आधार पर, और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स हैं, उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, ना भूलें इस बात को। तो जितने भी मैसेजेस मैं आपको दूँगी, ज़रूरी नहीं कि वो सारे ही आपसे रेजोनेट करें, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे गाइस। तो जो करते हैं उनको रख लें, जो नहीं करते उनको जाने दें। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा रीडिंग ही रेजोनेट हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं होता, तब भी अच्छी बात है। आपको थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को, खुश रहना है, ठीक है, उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम कर जाएगा। जब मदर यूनिवर्स को आपको मैसेजेस देने होंगे ना, तो रीडिंग बेशक आपसे रेजोनेट करेगा। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। आप अब जैसे मैं इस सितंबर में ये रीडिंग कर रही हूँ, और हो सकता है आप अक्टूबर या नवंबर में देखें, तो तब भी ये रीडिंग वैलिड ही रहेगी, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी धर्म या किसी भी जाति के हैं, आप सभी लोगों का इस फैमिली में स्वागत है। आप यहाँ की रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और हाँ, इस चैनल पर 18+ वीडियोज़ नहीं पड़ते हैं, तो आप अगर 18 से कम हैं देख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हों। ओके, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि हम देख सकते हैं या नहीं। बेशक आप देख सकते हो, लेकिन हाँ, आपको लव रिलेटेड रीडिंग्स नहीं देखना है, क्योंकि वो आपके लिए अभी नहीं होना चाहिए। आपके लिए आपका करियर मायने रखना चाहिए, और उससे जुड़ी रीडिंग्स आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ आता है। और या ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, जहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। तो चलिए देखते हैं कि मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, साईं बाबा की तरफ से, कान्हा जी की तरफ से, और जो भी मैसेजेस होंगे वो मैं यहाँ पर आज आपको देने वाली हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं, यहाँ से कुछ कार्ड्स में निकालूंगी, जिनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अबंडेंस। तो यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है अबंडेंस का। ओके, यहाँ पर है यस। अगर आप कोई सवाल आपके मन में चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उसके लिए यहाँ पर यस आया है। एंड देन आया है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। यहाँ से देखते हैं अब हम। Get more information. Okay. Master's will.
good qualities. Okay. Peacekeeper. अहिंसा. मैं सिर्फ अभी कार्ड्स निकाल रही हूँ गाइस, और फिर इनको मैं सेट करूँगी और अच्छे से आपको बताऊँगी कि क्या कुछ आपके लिए रिन्यूअल मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, एंड एक कार्ड मैं निकालने वाली हूँ एनिमल स्पिरिट्स की तरफ से. ओके, टेक द लीड. ऑल राइट गाइज, तो मैं ज़रा इनको सेट करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ. ओके गाइज, तो कार्ड्स मैंने सेट कर लिए हैं. आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहे होंगे. एंड अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ धीरे धीरे से कि आखिर क्या मैसेज आपके लिए यहाँ पर छोड़ा गया है मदर यूनिवर्स की तरफ से. सो यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है काफ़ी ज़्यादा साफ दिल के हैं, इनोसेंट से हैं. ठीक है, बच्चों जैसा दिल है, ना किसी के लिए बुरा सोचना, ना करना, ना बोलना, और जिससे भी मिलते हैं बहुत ही जल्दी उसके लिए इमोशनल हो जाते हैं, उसके साथ में अटैचमेंट हो जाती है. ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद भी उनके साथ इसका उल्टा होता होगा. जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं लोगों के लिए, तो लोग आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं. अगर आप सबका भला सोचना चाहते हैं तो लोग आपका बुरा करने के लिए तत्पर रहते हैं. ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ होती होंगी. उसके बाद भी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो, शांत रहते हो, माफ़ कर देते हो. और सपोज़ जैसे आपका कोई दोस्त है और उसने आपका फ़ायदा उठाया किसी भी चीज़ को लेकर. ठीक है, फ़ायदा उठाने के बाद में जब आपको ये बात पता चली, उसने आपको चीट किया, फ़ायदा उठाया, जब आपको ये पता चला तो आपने उसको माफ़ कर दिया. ओके, माफ़ करने के बाद कुछ लोग ऐसे फॉरगिव करते हैं कि हमने माफ़ कर दिया, अब हम आपस में कभी बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ मैंने फॉरगिव किया. ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते. आपके साथ में ये है कि अगर वो वापस आकर आपसे बात करने लगता है, वापस से आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो आप फिर से उससे दोस्ती कर लेते हो, ये सोचकर कि अब इसने रियलाइज़ की है ना गलती, तो अब ये वापस से वो गलती नहीं करेगा, ये सुधर चुका है. ये अगर इसकी आंखों में आंसू भरे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये सच में बुरा महसूस कर रहा है. ठीक है, ऐसा आपका नेचर है. आप इतने ज़्यादा भोले हो और आपके भोलेपन का बार बार फ़ायदा उठाया जाता है. ये आपके साथ होता है. लेकिन अभी यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए मैसेजेस हैं वो ये हैं कि क्वालिटीज़ हैं तो आपकी बहुत अच्छी. शांत रहना, दूसरों को माफ़ कर देना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना. लेकिन इन क्वालिटीज़ को, इन गुणों को ना अपनी कमज़ोरी मत बनाओ. ठीक है, चीज़ें ये बहुत अच्छी हैं आप में, और हम हमेशा यही शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को. अगर आप एक अध्यापक हो, अध्यापिका हो, तो अपने जो आपके छात्र छात्राएं होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनको आप बोलते हो, घर में बच्चों को बोलते हो, भाई बहनों को बोलते हो जो आपसे छोटे हैं. हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी जो भी हमसे मिले, ठीक है, उनको हम ऐसा ही बनाएं कि भाई बच्चे आपको अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, सच बोलना है, मीठा बोलना है. ठीक है, माफ़ कर देना है, शांत रहना है. ये काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं. लेकिन जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि लिमिट से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता. सो आपके साथ में ये चीज़ें ना लिमिट से ज़्यादा हो रही हैं. ओके, सो आपको कहा जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि भाई इनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है. अब कहीं ना कहीं आपको साइंस तो मिल रहे हैं, काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन आप वो साइंस देखना नहीं चाहते, या फिर आपको लगता है कि आप असमर्थ हो, कर नहीं पाओगे.
ठीक है। इसलिए एक ट्रांसफॉर्मेशन या तो खुद आएगा, देखो एक तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, इन चीज़ों में थोड़ा नयापन लेकर आओ, खुद में थोड़ा नयापन लेकर आओ, थोड़ा सिचुएशन को अपने हाथों में लेने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि जो उनकी मर्ज़ी वो कर लें, जो इनकी मर्ज़ी वो कर लें, जो इसकी मर्ज़ी वो कर ले, सब खुश रहें। थोड़ा अपने हाथों में भी बागडोर लेनी चाहिए, ठीक है। या तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ या फिर एक समय के बाद खुद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि एक जो साइकिल है ना उसकी एक लिमिट होती है चलने की। अगर आप दुख सहते हैं ना तो उसका भी अंत होता है, अगर आप किसी को दुख देते हैं ना तो उसका भी अंत होता है। जैसे हम नहीं कहते घड़ा भर गया, घड़ा भर जाता है, तो वही चीज़ है, अगर आप दुख सहते हैं ना उसका भी घड़ा भरता है, और जो दुख देते हैं उनका भी घड़ा भरता है। तो अगर आप खुद से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे तो अचानक से होगा और झटके से होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं और अचानक से कुछ हो जाता है, ठीक है। दुनिया ऐसे लगता है पलट गई। तो या तो ये आपके साथ होगा, और अगर आप ये नहीं चाहते हो तो धीरे 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 करके खुद में बदलाव लाना शुरू कर दो। ओके, ये सबसे पहला मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जब ये चेंजेस आप खुद के अंदर लाओगे तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, और उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान हो, अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हो, तो तब तक शांति सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि आप चेंजेस खुद में लेकर नहीं आते। और जब आप ये चेंजेस लेकर आओगे तब भी मैं बता दूं कि क्या होगा। क्या होता है ना, जब हम सबका अच्छा करते रहते हैं और फिर जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम खुद सामने वाले को ऐसा बना देते हैं कि वो हमारे बारे में ये सोचे कि हैं इसको क्या ज़रूरत है ये करने की। जैसे अगर आपने कहा कि भाई हमें घूमने जाने का मन है, तो वो कहें हैं घर पे बैठो काम करो, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इमेज ही वैसी बन गई है, ठीक है। तो जब आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है, जब आप बोलने की कोशिश करोगे, जब अपनी मन की इच्छाओं को रखने की कोशिश करोगे, तो आपको दबाया भी जाएगा, आपसे इस तरीके की बातें भी करी जाएंगी जिससे आप हर्ट हो सकते हैं, आपसे एक्सप्लेनेशंस भी मांगे जाएंगे कि आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जवाब दो, भले ही और लोगों से ना कहा जाए लेकिन आपसे कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी इमेज ऐसी बन गई है, चुपचाप रहने वाले, सभी को माफ़ करने वाले, इस तरीके की। उस वक्त आपसे कहा जा रहा है कि शांति रखो, और जो नहीं समझना चाहते हैं उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो। ओके, ये जो एनर्जी है ना कि मैं सही हूँ, मुझे सही समझो, मैं जो कर रही हूँ वो सही करती हूँ, वो सही कर रही हूँ, सही करती हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी या मैं कुछ गलत नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये जो आप करते हो ना, ये करना बंद कर दो कि मैं सही हूँ, ये सही है, वो सही है। आपको पता है ना कि आप सही हो, बस उतना काफ़ी है। ये मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है, मैं नहीं बोल रही, ठीक है। वरना आप सोचो कि हाँ ये हमको ऐसे करने के लिए बोल रही हैं क्योंकि जब मैं लोगों को ऐसे बोलती हूँ ना तो उनको लगता है कि मैं उनको बोल रही हूँ कि लोगों के अगेंस्ट जाओ। मैं क्यों बोलूँगी, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, मैं तो मैसेंजर हूँ, आपको बता रही हूँ कि कार्ड्स में क्या आया है, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ से। और कोई भी नया कदम उठाने से पहले, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आप एक नया कदम उठाएं, तो आपसे ये भी कहा गया है कि कोई भी नया कदम उठाने से पहले उसकी अच्छे से जानकारी भी ले लें, ठीक है। ऐसा मत करना कि रीडिंग देखी और जोश आ गया और तुरंत कुछ कर डाला, नहीं शांति से सोचना है, समझना है किससे हेल्प लेनी है, नहीं लेनी है, सब कुछ सोचने समझने के बाद फिर आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सी द बिग पिक्चर। तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप जब इस बारे में सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि हैं ऐसे कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, लेकिन आपसे कहा गया है सी द बिग पिक्चर, आगे का सोचो। अब ये छोटी मोटी जो परेशानियाँ आएंगी ना, इनके बारे में नहीं सोचना है, आगे का सोचो, आगे क्या होगा। आप अपने साथ साथ और भी कई लोगों को मोटिवेट करोगे। जब आप कदम आगे बढ़ाओगे ना तो आप जैसे और भी जितने लोग हैं ना वो भी मोटिवेट होंगे, उनका भला होगा, ठीक है। ये आपको बोला गया है। ये नहीं कह रही कि आप फॉरगिव ना करें लोगों को, लेकिन फॉरगिव करने का थोड़ा तरीका बदलो,
जैसे कि मैंने कहा कि फॉरगिव हम दो तरीके से करते हैं। एक फॉरगिव करते हैं कि चलो फॉरगिव किया, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। एक फॉरगिवनेस ऐसी होती है जब हम कहते हैं हाँ हाँ फॉरगिव किया और फिर से दोस्ती करते हैं। ये गलती है, क्योंकि जिसने एक बार आपको चीट किया, आप कैसे कह सकते हो कि वो वापस से आपको चीट नहीं करेगा। ठीक है, बस ये है। तो ये मैसेज था आपके लिए। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको समझाया हो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगेन मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पता लगता है कि हाँ रीडिंग रेजोनेट हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ मैं जो प्रयास कर रही हूँ सच में उससे लोग हील हो रहे हैं, गाइड हो रहे हैं। ठीक है, सो या फिर से आऊँगी मैं एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आज गाइडेंस के ही कार्ड्स ज़्यादा हैं। सो सबसे पहले मैं ये हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए निकालूंगी। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, और फिर जितने भी कार्ड्स हैं हम निकालते जाएंगे। ओके, यहाँ पर है आपके लिए प्रपोजल, देन है आपके लिए गिव अप प्राइड, सरेंडर एंड कीप चैंटिंग ओम मनी पद्मे हम। ठीक है, तो आपको सरेंडर करना है और इस मंत्र का चैंट करना है। और देखते हैं क्या है आपके लिए। नॉट द राइट टाइम। ओके, सरेंडर, अगेन लाइफ पर्पस। आपके लिए दो कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ से देखना चाहूँगी, ये सारे कार्ड्स मैं सेट करूँगी अभी। ठीक है, सो परेशान ना हो आप लोग, आपको सारे ही कार्ड्स दिखेंगे। एरो, surround yourself with protective energy. Okay, wisdom. Guilt, मणिपुरा। और एक फाइनल कार्ड यहाँ से आएगा, Rabbit Spirit. Now is a lucky time. All right. So बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ। यहाँ पर है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटिफुल। ऑल राइट, सो मैं सेट करती हूँ, आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, दीज आर योर कार्ड्स। आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकती। ओके, सो शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 2, एनर्जी मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि आई थिंक अलग सी है या पता नहीं। यहाँ पर जो लोग भी हैं आई फील उनका नेचर ऐसा है कि जैसे अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो ये कहेंगे कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही ये हैंडल कर लेंगे।
ओके। वो नहीं कहते कि हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हम कर सकते हैं और हम जितना कर सकते हैं हम उतना ही करेंगे, हम उससे ज़्यादा चाहते भी नहीं हैं। हम उतने ही पैर फैलाते हैं जितनी चादर है, हम इतने पैर नहीं फैलाते कि चादर छोटी पड़े और फिर हमें किसी का एहसान लेना पड़े, ठीक है। कुछ इस तरीके का नेचर हो सकता है आपका। और कुछ लोगों का नेचर ऐसा भी है कि कुछ लोगों का क्या, आप ही लोगों का है कि ये जो बात मैंने आपको बोली, ये जब आप कहते हो ना तो कुछ इस तरीके से बोलते हो कि जैसे नहीं, बड़ा तीखा सा, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप मन के साफ हैं तो आप सीधी साफ बात कहते हैं। तो जो आपकी कही हुई बात है होती वो अच्छी है, सच्ची है, लेकिन आप कहते कुछ इस तरीके से हो कि चुभ जाए किसी को भी, ठीक है, लग जाए किसी को भी। ये चीज़ें आपके साथ होती हैं और उसके बाद मतलब ये करने के बाद फिर आपको ये लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कह दिया, या अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया। या जैसे कोई किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके पास आई और आपने उसको अनदेखा किया, ठीक है, अपने प्राइड में, ठीक है, ये सोच कर कि आप कर लोगे, आपको जो भी करना है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और आप उस अपॉर्चुनिटी को चले जाने देते हो और बाद में आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। और इस वजह से हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ में ये इश्यूज़ रहते हैं कि वो डिसीजन लें या ना ले तो कहीं गलत तो नहीं होगा, या फिर इंट्यूशन की नहीं सुन पाते, या फिर मन को नहीं मना पाते, खुद को समटाइम्स ऐसा फील करते हैं जैसे क्या मैं मेंटली अनस्टेबल होने वाली हूँ या होने वाला हूँ या क्या, मतलब इस तरीके के विचार आते होंगे, ढेर सारे विचार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। ये होता होगा आपके साथ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ड्रीम्स आपके बड़े बड़े हैं, आप सहारा भी किसी का नहीं लेना चाहते, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं जबकि आपको ज़रूरत पड़ जाती है सहारा लेने की, मतलब सहारा लेने की नहीं, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और सिर्फ अपने इसी नेचर की वजह से आप उसको इग्नोर कर देते हो। कभी नेचर आ जाता है, कभी मैं कहूँगी कि आपका हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो, फैमिली के लोग ऐसे हों जो आपसे कहते हो कि नहीं किसी की हेल्प नहीं लेनी, ये वो, ठीक है, ये चीज़ें रहती हूँ आपके साथ। तो बाद में वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको खलती है, तो आपका जो गिल्ट है ना वो एक तरीके से डार्क एनर्जी का काम करता है। बाद में जब वो इंसिडेंट हो जाता है ना, उसके बाद आपका जो गिल्ट अंदर पनपता है धीरे धीरे करके, जिसको लेकर भी आप श्योर नहीं कहूँगी, जिससे आप एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब आपको अगर गिल्ट भी महसूस होगा तो आप खुद से लड़ोगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है, गिल्ट किस बात का, मैंने सही किया था, और फिर कहीं ना कहीं मन में लग रहा है अरे मैंने गलती की थी, ठीक है। तो उसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट सा आपके अंदर चलता रहता है। और सीधी सी बात है, जब इतना ज़्यादा आप खुद से लड़ाई करोगे, इतना ज़्यादा लड़ोगे, तो क्या ही हालत होगी आपकी। और बेशक ऐसे लोगों से फैसले गलत हो ही जाते हैं, ठीक है, आपकी गलती नहीं है, ये बस ये है कि आप जिस माहौल में हैं वो माहौल बिल्कुल अलग है। ये हुआ है। अब किसी बॉटल के ढक्कन को किसी और बॉटल में लगाओगे तो वो फिट कैसे होगा। तो कुछ इस तरीके का है कि जिस सोसाइटी में आप हैं वो अलग है, आप बिल्कुल अलग हैं, लेकिन आपको बोला गया है कि आपको उनके जैसा बनना है क्योंकि आप उसमें हो, तो ये आपके साथ होता है। तो आधे आप ऐसे हो, आधे आप वैसे हो, तो ना आप वो कर पा रहे हो जो आपने सीखा है, ना आप वो कर पा रहे हो जो आपका दिल कहता है, आप अटक गए हो बीच में, ठीक है। सो यहाँ पर जो मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है वो ये है कि फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा अगर आपने उसको ना कह दिया, ओके। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम लो, क्योंकि अभी जो समय है ना वो बहुत ही सुंदर है। और अगर आप इस डार्क एनर्जी से, अपने गिल्ट से बाहर आकर ये देखते हो कि फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी आई है और फिर से मुझे इस तरफ बढ़ना चाहिए सरेंडर करते हुए, तो आपकी लाइफ आगे बहुत 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 सुंदर होने वाली है। ये जो प्रपोजल आएगा ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस से भी जुड़ा होगा। हो सकता है कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए जो कि आपको हेल्प करे आपका लाइफ पर्पस
जो भी है उसको पूरा करने में, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि आप कभी हेल्प लेते नहीं, आप किसी को अपनी लाइफ में आने देते नहीं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है फिर से आप ना कह दें। और यहाँ पर आपको क्लियरली बोला जा रहा है बिल्कुल ये गलती मत करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो ये गिल्ट आपके अंदर हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। प्लीज़ वर्क ऑन योर रूट चक्रा, ठीक है। यहाँ पर हालांकि सिर्फ मणिपुर के बारे में है, लेकिन मैं कहूँगी आप अपने 7 चक्रास पर काम करो, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। क्योंकि आपको रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, ठीक है, थर्ड आई चक्रा, ये तो मैं बता ही दूँ। और यहाँ पर मैं जो भी कार्ड्स देख रही हूँ ना, उस आधार पर मैं कहूँगी आप 7 चक्रास पर कर लो, ठीक है काम। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उससे मेडिटेशन करना शुरू करो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि पहले भी मैं देख रही हूँ, पहले भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आई, लेकिन आपने किसी ना किसी वजह से उनको जाने दिया और फिर से वही हो रहा है। और आप ना एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जो ऐसे लगता है सदियों से वही जीते आ रहे हो। और हर एक चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी होता है, राइट। हम एक जैसा खाना हर दिन नहीं खा सकते, आपको भी पता है, ऊब भी जाओगे, ठीक है। तो हम हमेशा चेंज करते हैं, कभी मसाले चेंज कर दिए, कभी सब्जियां, कभी कुछ और खा लिया, कभी दाल खा ली, ठीक है, कभी सैलड ही ले लिया, कभी फ्रूट्स ले लिए, ठीक है। हम अपना जो डाइट है चेंज करते रहते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक जैसा नहीं खा सकते। तो बस वही चीज़ है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को रोकोगे, अगर कंट्रोल इश्यूज़ रहेंगे आपके साथ, तो समझ जाओ कि जितनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी है कुछ भी नहीं आएगा, ये समझ लो। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह से यही होगा। समटाइम्स आपको सरेंडर कर देना ज़रूरी है, ओके। बुद्धिमानी आप में भर भर कर है, नॉलेज है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ करें वो आपको ठीक से नहीं आता। आपको पता काफ़ी कुछ है, जैसे आप गीता पढ़ते होंगे, भगवत गीता आप पढ़ते होंगे, लेकिन भगवत गीता में जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपने रट तो रखी हैं, लेकिन अपने जीवन में कैसे उसको उतारा जाए वो आपको नहीं पता, ओके। ये आप कंफ्यूज हो जाते हो, भगवत गीता को पढ़ने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, ऑलराइट। तो ये मैसेज आपके लिए है अभी हाल फिलहाल में। देखा तो है ही आपने, अब बताइएगा मुझे कि कितना क्या रेजोनेट हुआ है, और पसंद आया है वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।